नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इतिहास की श्रृंखला में। हमने इतिहास की श्रृंखला शुरू की थी और उसके अंदर पिछले लेक्चर में वैदिक सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता के अगला पड़ाव जैन और बौद्ध धर्मों की चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ अन्य धर्मों की भी चर्चा कर लेंगे। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि वैदिक काल जो वैदिक काल है उसका समय था, वो था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल का समय था और इस समय को हमने दो भागों में बांट लिया था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। बांटने का कारण ये था कि ऋग वैदिक काल के अंदर जो जनजीवन था वो बहुत अच्छा था, सामान्य था। उत्तर वैदिक काल के अंदर जनजीवन जटिल, कुरीतियों का विकास होने लग गया था और इस समय उत्तर वैदिक काल तक आते आते, जैसे शुरुआत में आर्य यहाँ पे बसे थे सिंधु के आसपास में, और उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका विस्तार इस प्रकार से हो गया था और यह क्रम निरंतर चलता रहा। ये गंगा यमुना के जो क्षेत्र है इसके अंदर कृषि करते थे। कृषि करने की वजह से क्या होता था, यहाँ सरप्लस उत्पादन होता था, अच्छी कृषि होती थी, सरप्लस उत्पादन होता था और जिससे इन लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ने लगी थी। आकांक्षाएं बढ़ती हैं तो मनुष्य थोड़ा सा पतन की ओर उन्मुख होने लग जाता है। अब होता क्या है कि उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज के अंदर इतनी सारी कुरीतियाँ पैदा हो गई थी जिससे कि आम व्यक्ति बहुत आहत हो चुका था और इस आहत होने की वजह से प्रत्येक व्यक्ति ये सोच रहा था कि कोई अच्छा और सरल रास्ता निकाला जाए जिससे इस जटिल सामाजिक व्यवस्था से छुटकारा मिल जाए। तो देखो, महात्मा बुद्ध थे, उसके पूर्व जन्म से पहले पूरे भारत के अंदर आर्यों के द्वारा बसाई हुई वैदिक सभ्यता लास्ट में जाके 16 महाजनपदों में बढ़ जाती है। महाजनपदों में ये 16 महाजनपद क्या है? जनपद का मतलब ये मानो कि एक बड़ा क्षेत्र जिसके ऊपर किसी एक राजा का अधिकार हो जाता था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से ये 16 महाजनपद हो चुके थे। और ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, एक बार हमें इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ मैंने दे रखे हैं कौन कौन से 16 महाजनपद हो चुके थे और इनके लोकेशन भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं, इस साइड से। ये जो पाकिस्तान के अंदर पड़ने वाला क्षेत्र है अभी वर्तमान में, ये इस क्षेत्र के अंदर 2 जनपद है। कौन से 2 जनपद है? कम्बोज, जिसकी अभी पाकिस्तान में पड़ता है हटक। कम्बोज, गांधार, तक्षशिला राजधानी है, पाकिस्तान में पड़ता है ये भी। कम्बोज और गांधार तो पड़ते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद हम इस साइड से आ जाते हैं और ऐसे चलते हुए इस साइड में आएंगे, यहाँ से इस क्रम में आएंगे आपको, ताकि याद भी रह जाए। कम्बोज, गांधार, उसके बाद में इधर आते हैं कुरु, पांचाल, कौशल, मल, काशी। उसके बाद में यहाँ वज्री है, अंग है, अंग के बाद में मगध है, मगध के यहाँ फिर थोड़ा सा वत्स है और ये फिर सूरसेन जनपद आ जाता है। ठीक है। एक राजस्थान में था मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, मत्स्य जनपद। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं अवंती और चेदी। अवंती और चेदी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और यहाँ नीचे एक है अस्मक, गोदावरी के आसपास क्षेत्र, गोदावरी क्षेत्र में थी अस्मक, जिसकी पोटली राजधानी थी। और एक यहाँ पड़ता है वत्स, ये बीच में बता दिया है मैंने। ठीक है, एक बार देख लो, इनको दोबारा देखते हैं और इनको याद करना है हमारे को, क्योंकि बहुत बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाता है, इनकी स्थिति पूछ ली जाती है कि कौन से राज्य में कौन सा जनपद आता था, ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में 2, कम्बोज और गांधार, कोई समस्या नहीं है, याद हो गए। पाकिस्तान के 2 ही हैं, कम्बोज और गांधार। ठीक है, दोनों की स्थिति भी पता लग गई, ऊपर कम्बोज है, नीचे गांधार है। उसके बाद में हमारे इधर आ जाते हैं इंडिया में। यहाँ कुरु, ये हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है, नई दिल्ली हरियाणा के आसपास कुरु क्षेत्र पड़ता था। और उसके बाद में पांचाल पड़ता है यूपी के अंदर, पांचाल। कौशल पड़ता है यूपी में। और इसके बाद में ये मल पड़ता है यूपी में।
काशी पड़ता है यूपी में। तो आपको यूपी वाले याद हो गए, कौन कौन से हैं? पांचाल, कौशल, मल, काशी। पांचाल, कौशल, मल, काशी। आगे चलें तो बिहार में वज्र पड़ता है, और वज्र के नीचे जस्ट अंग बिहार में पड़ता है, जिसकी राजधानी चंपा थी। और इसके थोड़ा सा पश्चिमी साइड में पड़ता है मगध, जो बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद था, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र राजगृह पटना, जिसको आज वर्तमान में बोलते हैं, वो थी। ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा इधर ही, तो ये है यूपी के अंदर वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, आगे एमपी के दो हैं, एमपी के दो हैं, कौन से है? अवंती है, चेदी है, अवंती और चेदी। उसके बाद में राजस्थान का एक है मत्स्य, विराटनगर राजधानी थी, और ये नीचे गोदावरी वाले क्षेत्र महाराष्ट्र में असमक पड़ता है। कौन सा पड़ता है? असमक पड़ता है। इस प्रकार से आपके 16 महाजनपद कंप्लीट हो गए हैं, मतलब मैंने इनके नाम बता दिए हैं। और ये यहाँ बताने का मतलब ये था कि पूरा भारत उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आते हुए जनपदों में बढ़ने लग गया था, और बुद्ध के जन्म से पहले ये 16 महाजनपद बन चुके थे। और इनका हमें वर्णन भी मिलता है अंगुत्तर निकाय में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें मिलता है। ठीक है, तो 16 महाजनपद हो चुके थे, और सामाजिक व्यवस्था जटिल हो चुकी थी। लोग बहुत सारे, आम जनता थी वो अन्य कोई सरल तरीके ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी, और उसके इन सबके परिणाम स्वरूप क्या होता है? बौद्ध और जैन धर्म का विकास होता है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म। तो यहाँ देखो आप बौद्ध और जैन धर्म को धीरे धीरे आगे पूरा कर लेंगे। ये एक बार पीपीटी दी रखी है, जिसके अंदर ये सारे महाजनपद हैं, उनके नाम और उनकी राजधानी हैं, और उनका जो स्थान था वर्तमान में वो दिया गया है। आप याद कर लेना, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशिल, वज्र, चेती, वत्स, टोन, गांधार, पांचाल, ये सब आप देख लेना एक बार दोबारा। आगे चलते हैं, हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता क्यों है। अभी थोड़ा सा बता भी दिया है, लेकिन फिर भी बताता हूँ एक बार दोबारा। देखो, उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते समाज 4 वर्णों में बट गया था। 4 वर्णों में बट गया था, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और एक काल इनका निर्धारण, इन वर्गों का निर्धारण हो गया था जन्म आधारित। पहले क्या था? ये कार्य आधारित था, अब ये जन्म आधारित हो गया। ठीक है, पुरोहित और ब्राह्मणों ने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था, और पुरोहितों और ब्राह्मणों की इस श्रेष्ठता के विरुद्ध, पुरोहितों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रिय खड़े होने शुरू हो गए थे। क्षत्रिय खड़े होने लग गए और नए धर्म का उदय करने की कोशिश में लग गए, क्योंकि इतने ताने बाने बुन चुके थे ब्राह्मण अपने धर्म के अंदर, जो कि आम व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा जटिल थे। तो क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के विरोध में एक नए धर्म का उद्भव करने की कोशिश की, और इसी श्रृंखला के अंदर जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। जैन और बौद्ध धर्म का उदय होता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। एक कारण तो मैंने क्या बताया, दूसरे कारण की चर्चा कर लेते हैं एक बार और बता देता हूँ। कारण इसमें दिए नहीं है, कारण इसलिए अलग से बता रहा हूँ। एक कारण तो क्या था कि ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना। ठीक है, दूसरा कारण ये था कि भाई 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। अब जब लोहे का प्रयोग बढ़ेगा तो ये लोग मध्य गंगा के मैदानों में रह रहे थे, गंगा यमुना के मैदानों में रहते, और यहाँ क्या करते थे? खेती करते थे, और खेती लोहे के प्रयोग से और अधिक आसान होगी। अब और अधिक आसान होने से यहाँ सरप्लस उत्पादन होने लग गया था, अधिक उत्पादन होने लग गया, तो लोग अधिक आके बसने लग गए थे इस क्षेत्र में, और अधिक लोग बसने लग गए थे, और बसकर ये स्थायी जीवन जीने लग गए थे। यहाँ पर स्थायी बस्तियों का निर्माण होने लग गया था। यहाँ पे समझ गए, स्थायी बस्तियों का निर्माण होने लग गया, और स्थायी बस्तियों के निर्माण होने से यहाँ व्यापार भी बढ़ने लग गया था, वाणिज्य का भी विस्तार होने लग गया था, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होने लग गया था। ठीक है, अब व्यापार जब वाणिज्य करने वाले कौन होते हैं? उन वणिक लोग होंगे। व्यापार और वाणिज्य करने वाले लोग वणिक होते हैं। वणिकों को सेठी भी कह दिया जाता है, सेठी। ठीक है, अब ये क्या करते थे? गौतम बुद्ध और महावीर के बहुत अत्यधिक शिष्य बन गए थे, और उनको दान वगैरह भी देते थे, क्योंकि इसके अंदर ये था कि इन लोगों ने अपने, एक मिनट, चलो देखो, ये वणिक लोग थे। वणिक लोग क्या करते थे?
बौद्ध और जैन धर्म को ज़्यादा मानने लग गए, क्योंकि ब्राह्मण धर्मों में शुद्ध को मतलब शुद्ध का मतलब ब्याज होता है, ब्याज की निंदा की गई थी। और वाणियों का काम तो ये होता ही है, बणियों का काम तो यही है कि ब्याज लेंगे, और ब्याज को निंदा बताया गया है। तो फिर ये इस धर्म को छोड़कर, ब्राह्मण धर्म को छोड़कर बुद्ध और जैन धर्म को अपनाने लग गए थे। ठीक है, एक कारण ये भी था इनका बनने का। कारण पता चल गया आपको, उद्भव के कारण बता दिए कि भाई बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद में हम अब एक एक दोनों धर्मों का यही है कारण उद्भव का, एक एक करके पढ़ लेते हैं कि पहले जैन धर्म को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम बौद्ध धर्म को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखो, जैन धर्म का सामान्य परिचय है, इसके जो संस्थापक हैं उनको क्या कहते हैं, इसके जो मुखिया होते हैं उनको तीर्थकर कहते हैं, और इसका संस्थापक और प्रथम तीर्थकर है वो है ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और इसका जो मुखिया है उसको क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। जैन धर्म में जो तीर्थकरों की संख्या है, तीर्थंकरों की संख्या है वो है 24 है। अभी तक इसमें 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, और सबसे पहला कौन से? ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। आगे चलो, सभी के नाम तो आपको याद करने बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ मेजर और बहुत महत्वपूर्ण तीर्थंकर है, उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ, देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले को याद करना पड़ेगा, कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना करने वाले कौन है? ऋषभदेव। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सांड था। उसके बाद में दूसरे हैं अजितनाथ, हाथी था। तीसरे हैं शंभुनाथ, घोड़ा था इनका। और उसके बाद में इनको छोड़ दो, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। अरिष्टनेमी को याद कर लो, अरिष्टनेमी थे, शंख था। और जो 23वें तीर्थंकर वो थे पार्श्वनाथ थे, और उनका चिन्ह सर्प था। उसके बाद में जो 24वें थे, लास्ट है, महावीर स्वामी थे, उनका भी ये था सिंह प्रतीक चिन्ह। आपको कौन कौन से याद करने हैं? ऋषभदेव पहला था, सांड इनका चिन्ह था। उसके बाद में अरिष्टनेमी को शंख था, पार्श्वनाथ 23वें थे, सर्प था, महावीर स्वामी 24वें थे, सिंह था। ठीक है, अब जो आपको ये जो दिख रहे हैं ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में और आगे चलते हैं, हम पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं। पार्श्वनाथ देखो, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। और काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास जीवन अपना लिया था। और इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी, किसकी? पार्श्वनाथ की। वो शिक्षाएं क्या थी? उन्होंने कहा था हिंसा न करे, सदा सत्य बोले, चोरी न करे, और संपत्ति न रखे। इनको शॉर्ट में बोलते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये जो 4 सिद्धांत थे, 4 व्रत थे, ये किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। और ये ही जैन धर्म के क्या बन जाते हैं? पंचवर्त। क्या बन जाते हैं? पंचवर्त, 5 वर्त। ठीक है, आप सोच रहे हो कि 4 ही हैं, तो 5वां जुड़ता है बाद में, ब्रह्मचर्य जुड़ता है, ब्रह्मचर्य, जिसका मतलब है इंद्रियों को वश करना, ब्रह्मचर्य। और वो जोड़ने वाले थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो ये आगे आएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी के इक्ष्वाकु नरेश के घर में। ठीक है, इक्ष्वाकु अश्वसेन के घर में हुआ था। और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। कौन सी हैं? हिंसा न करना, अहिंसा, सत्य बोलना, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना, संपत्ति का बहुत ज़्यादा अर्जित नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब हमारे जो 24वें आते हैं तीर्थंकर, वो कौन है? महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करते हैं। देखो, ये 24वें तीर्थंकर है। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये जन्म स्थान याद रख लेना, कुंडग्राम वैशाली। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ थे। और माता त्रिशला था। ये चेटक की बहन थी, लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा था। इस पत्नी से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है,
सूर्यपुत्री की प्राप्ति होती है, उसका नाम था अनोजा या प्रियदर्शनी, अनोजा या प्रियदर्शनी। इसका विवाह हो जाता है जामिल के साथ। विवाह किसके साथ होता है? जामिल के साथ। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में पता चल गया, थोड़ा बहुत आपको और देख लेते हैं। होता क्या है, 23 की उम्र में, एक मिनट, ये कैसे है? तेईस की उम्र में भाई नंदवर्धन की अनुमति से इन्होंने संन्यास ले लिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या की और जंबी के समीप रज्जुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति होती है। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिन विजेता, इनको फिर वहाँ क्या कहना लगा? जिन विजेता। जिन का मतलब विजेता, अरहत पूज्य और निर्गन वर्धनहीन कहा जाने लगा। आगे चलें थोड़ा और, तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश वो कहाँ दिया था? राजगृह में, बिहार में। ये है बित्तुलाज पहाड़ी पर और वाराकर नदी के तट पर। प्राकृत अर्धमागधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। इनके जो अनुयायी हैं किसके? स्वामी के, महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। उनके प्रथम अनुयायी तो कौन था? जामिल, इनका खुद का दामाद था वो। ठीक है, वो कहते क्या है इनको? निर्ग्रंथ अनुयायियों को। और प्रथम भिक्षुणी कौन थी? ये थी चंपा, पुत्री चंपा, दधिवाहन की पुत्री चंपा। ठीक है, और उसके बाद में महावीर के बाद में प्रथम उपदेशक कौन थे? आर्य सुधर्मा। महावीर की जो मृत्यु हुई उसको निर्वाण कहते हैं। मृत्यु को क्या कहते हैं? निर्वाण। वो कहाँ हुई थी? पावापुरी में, राजगिरी बिहार में पड़ता है, पावापुरी में हुई थी। और ये मलराजा सृष्टिपाल के यहाँ हुई थी, मलराजा सृष्टिपाल के यहाँ। आगे और चलें, थोड़ा सा जैन धर्म की विशेषताएं देखते हैं। जैन धर्म की विशेषताएं, जैन धर्म के अंदर जैन धर्म ने अपने अद्वितीय विचारों का सांख्य दर्शन में से ग्रहण किया है। ये जो विचार हैं जैन धर्म के, वो कहाँ से आए? सांख्य दर्शन से आए। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म क्या है? ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं। और महावीर पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा को मानते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है, तो आत्मा को मान रहे हैं तो पुनर्जन्म में विश्वास होगा ही। ठीक है, उसके बाद में जैन धर्म के तीन रत्न है। कौन से हैं? आप शॉर्ट में रटो तो ज्ञान, ध्यान, आचरण। इसका मतलब ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये इसके त्रिरत्न हैं। और इन त्रिरत्नों को, इनके प्राप्ति हेतु 5 महाव्रत बताए गए। 5 महाव्रत बताए। कौन कौन से बताए हैं? वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा कर दी थी। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और ये जो ब्रह्मचर्य है ये लास्ट में जोड़ा था महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इनका मतलब अहिंसा का झूठ नहीं बोलना, सत्य का अहिंसा का हिंसा नहीं करना, सत्य का कभी भी झूठ नहीं बोलना, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का संपत्ति का अर्जन नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखना। ये इनका मतलब होता है। उसके बाद में थोड़ा और आगे चलते हैं। जैन धर्म के जो सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं वो सयादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म का विभाजन होता है लास्ट में जाके, जैन धर्म का विभाजन होता है। अब ये कैसे होता है? कौन कौन से ऐसा क्या होता है? देखते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ गया। मगध में क्या हुआ? 12 वर्ष का एक भीषण अकाल पड़ गया। ठीक है, उस अकाल के कारण मगध के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, और कुछ लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहीं रह गए थे, मगध में रह गए थे। ठीक है, क्या होता है? मगध में 12 वर्षों का एक अकाल पड़ जाता है। अकाल के कारण मगध के कुछ लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले जाते हैं, और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं स्थूलभद्र के नेतृत्व में। जो कर्नाटक चले जाते हैं वो जब फिर वापस लौटते हैं तो वो अपने धर्म की जो परंपरा थी उस पर अडिग थे, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग यहाँ रुके थे उन्होंने अपने आप को थोड़ा मॉडर्न बना लिया, और वो वस्त्र वगैरह धारण करने लग गए। तो वो श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण उनको कहने लगे श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे उन्होंने वस्त्र वगैरह कोई धारण नहीं किया तो उनको कहने लगे दिगंबर। तो ये आगे चल के जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कौन सा? दिगंबर और श्वेतांबर।
दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में अपने प्राण त्यागे थे संलेखना पद्धति से। तो वो आगे जब हम पढ़ेंगे उस टाइम पे आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। अब देखो प्रमुख तथ्य बचते हैं कुछ जैन धर्म के बारे में, उनकी चर्चा करते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, कौन कौन से थे उनका चर्चा कर लेते हैं। एक तो उदयन था, वध राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा थे अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। ये जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। और मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गौतमेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था। ये आप देख सकते हो, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में ही। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कहाँ? मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है? कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखो, खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन तीर्थंकरों के जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। मलराजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। ये थोड़ी देर पहले चर्चा हो चुकी है। निर्माण का मतलब उनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म में मृत्यु को निर्माण बताते हैं। अब आगे और चलते हैं थोड़ा सा। कुछ जैन संगीतियाँ हुई थी। संगीतियों मतलब बैठक हुई थी, अपने धर्म की ऊपर चर्चा करने के लिए बैठक हुई थी, और उन बैठक को संगीतियाँ कहते हैं। तो ये कौन कौन सी संगीतियाँ हुई थी? 2 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। दूसरी 6ठी शताब्दी में हुई थी। कहाँ? गुजरात के वल्लभी में हुई थी। और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। अब हम यहाँ तक हमारा जैन धर्म कंप्लीट हो गया। अब बौद्ध धर्म की चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की चर्चा कर लेते हैं एक बार। चलो दोस्तों, अपना बौद्ध धर्म शुरू करते हैं। देखो, परिचय बताते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है। इनका नाम, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और प्रतीक था कमल और सांड। इनके पिता का नाम था सुधोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था माया देवी, और 7 दिन के बाद में इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो पालन पोषण है वो प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। प्रजापति, इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इसके द्वारा बुद्ध का पालन पोषण किया जाता है। ये बुद्ध के बारे में सामान्य परिचय था। और थोड़ा आगे चलते हैं। विवाह की जब बात करें तो विवाह 16 वर्ष में यशोधरा नामक स्त्री से होता है, और उससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल था। तमना नामक सारथी और कत्थक नामक घोड़े के साथ कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, और उन्होंने 4 दर्शे देखे थे। बुद्ध को बहुत ही अच्छे तरह से पालन पोषण किया गया था, और इसके बारे में एक ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये या तो बहुत महान राजा बनेंगे या फिर सन्यासी बनेंगे। इसलिए इनको किसी भी प्रकार की कष्ट और दुखों से बचाया गया था। लेकिन क्या होता है कि एक दिन चमना नामक सारथी के साथ महात्मा बुद्ध घोड़े पे कपिलवस्तु की सैर पे निकलते हैं और 4 दर्शे देखते हैं। 4 दर्शे कौन कौन से थे? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ये सब दुखी थे। बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, बीमार व्यक्ति भी दुखी था, शव लास्ट में अंतिम यात्रा में जा ही रहे थे लोग। एक सन्यासी था जो क्या था? खुशी की मुद्रा में बैठा हुआ था। तो इन सब को देखकर महात्मा बुद्ध ने भी लास्ट में निर्णय कर लिया कि सबसे सुखी जीवन तो यहीं पे है, और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उनकी जो गृह त्याग करने की घटना है उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इनका जो प्रतीक था वो था घोड़ा। गृह त्याग का जो प्रतीक था वो क्या था? घोड़ा था। ठीक है। अब देखो, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति में निकल जाते हैं, और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये बहुत गहरी तपस्या करते हैं। वो कहाँ क्या होता है एक बार चर्चा कर लेते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद में। वैशाली क्या हुए, चलो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की कैसे प्राप्ति होती है एक बार देख लेते हैं। देखो, कई 7 वर्षों के
कठोर तपस्या की, उन्होंने इधर उधर भटकते रहे और 6 साल तक इन्होंने कठोर तपस्या भी की थी। उसके बाद में ये एक दिन क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध वैशाली पहुंच जाते हैं। कहाँ? वैशाली पहुंच जाते हैं, वैशाली में पहुंच जाते हैं। वैशाली में इनको एक अलार कलाम नामक के व्यक्ति मिलते हैं जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और अलार कलाम नामक व्यक्ति को महात्मा बुद्ध अपना प्रथम गुरु बनाते हैं। इसके बाद में ये राजगिरी जाते हैं, जहाँ रुद्ररामपुत्र को अपना द्वितीय गुरु बनाते हैं और इनसे ये क्या करते हैं, योग सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध उरुवेला में जाते हैं। उरुवेला में इनको 5 साधक मिलते हैं। कौन कौन से 5 साधक थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानापा, असागी। ये इनको 5 साधक मिलते हैं। आपको ये याद रखना है कि इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक्रामपुत्र। और 5 साधक या 5 शिष्य हैं, वो कौन थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानाम और असी। उसके बाद में महावीर बुद्ध क्या करते हैं, बिहार जाते हैं। बिहार के गया में जाते हैं, बिहार के गया में जाते हैं और वहाँ कठोर तपस्या करते हैं। 6 साल की कठिन तपस्या करते हैं। 35 वर्ष की आयु, कठोर तपस्या करने के बाद में 35 वर्ष की आयु में इनको बैसाख पूर्णिमा की रात को, बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, निरंजना नदी के किनारे पे, तब ज्ञान की प्राप्त होती है। क्या होता है, गया के अंदर 6 साल की कठोर तपस्या करते हैं। उस समय इनकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी और वैशाख पूर्णिमा की रात थी। वैशाख पूर्णिमा की रात को ये पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे जो निरंजना नदी के तट पर था। वहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में वो सिद्धार्थ, जो पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो क्या कहलाने लगे, बुद्ध कहलाने लगे। और वो स्थान जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, देखो ये बैठे हैं यहाँ, वो बोध गया कहलाने लग गया। और वो प्रतीक जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल का पेड़ था, वो बोधि वृक्ष कहलाने लग गया। ठीक है। इस प्रकार महात्मा बुद्ध को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आगे चलें तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था, वो अपना उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया। और जो उपदेश देने की घटना है उसको क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। अपने उपदेश देने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए श्रावस्ती में दिए हैं। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ दिए हैं। और इनके जो अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, वो बिंबिसार थे, प्रसेनजित की और उदयन, ये इनके अनुयायी थे। प्रथम अनुयायी बने थे तपस्वी और कालिक। ठीक है। उसके बाद में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया में उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनारा, यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कब? 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। और इनकी मृत्यु की जो घटना है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। और जो प्रतीक है वो है स्तूप। इनकी मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। और मल राजा द्वारा इनका अंतिम संस्कार करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसके अंदर कई शब्द आ गए, जैसे महापरिनिर्वाण आ गया, धर्मचक्र परिवर्तन आ गया, निर्माण आ गया और महाविनिष्क्रमण आ गया। इन सब के बारे में आप अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं एक बार दोबारा चर्चा कर देता हूँ। देखो, ग्रह त्याग की जो घटना है उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। ग्रह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण। ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध को होता है ज्ञान की प्राप्ति। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद में ये जो प्रथम उपदेश देते हैं, अपने जो उपदेश देते हैं उससे कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। और फिर लास्ट में जब अंतिम समय में इनकी मृत्यु होती है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, तो इस मृत्यु की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है। ये एक शब्द है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, हो सकता है, तो एक बार मैंने दोबारा चर्चा कर दी है, ध्यान रखना आप। आगे और चलते हैं थोड़ा सा, बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं देखते हैं। जिस प्रकार से हमने जैन धर्म की विशेषता देखी थी उसी प्रकार अब बौद्ध धर्म की विशेषता देख लेते हैं। बौद्ध धर्म क्या अनिश्वरवादी था, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। अनात्मवादी है, आत्मा में विश्वास नहीं है, जबकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। ठीक है। पुनर्जन्म की मान्यता है, जैन धर्म भी पुनर्जन्म में मान्यता है, जैन धर्म की भी, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता नहीं रखता। मध्यम मार्गी है, ये मध्यम मार्ग पे चलने वाला है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे,
4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगमी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधगमनी प्रतिपदा और दुख निरोध, ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, और थोड़ा आगे चलें तो संसार दुखों से भरा हुआ है। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? संसार दुखों से भरा हुआ है, उसका कारण क्या है? तृष्णा है, इच्छा है, तृष्णा या इच्छा है। ठीक है, संसार पूरा दुखों से भरा है, उसका कारण क्या है? तृष्णा या इच्छा। और इस इच्छा की समाप्ति की जा सकती है, इच्छा की जा प्राप्त, इनकी मतलब तृष्णा की या इच्छा की समाप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? निर्माण के द्वारा, निर्माण के द्वारा। और इस निर्माण को ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य बताया गया है। ठीक है, निर्माण प्राप्ति और इन दुखों से मुक्ति के लिए इन्होंने कुछ मार्ग बताए हैं निर्माण के द्वारा। एक बार दोबारा देखो इसको अगर समझना है। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि भाई महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा है। और इच्छा को समाप्त किया जा सकता है निर्माण के द्वारा। और ये निर्माण की प्राप्ति हो सकती है अष्टांगी मार्ग के द्वारा या 10 शील के द्वारा, अष्टांगी मार्ग और 10 शील के द्वारा। ठीक है, और ये जो निर्माण है ये बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्माण क्या है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो हम चर्चा कर लेते हैं आगे इनकी अष्टांगी मार्ग की और इसकी। निर्माण का मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्ति है। निर्माण का मतलब क्या है? जीवन मरण चक्र से मुक्ति। ये जो जीवन और मरण चक्र चलता रहता है, मनुष्य मरता है फिर जन्म लेता है, ये इससे मुक्ति मिल जाएगी। निर्माण का मतलब ये है, मोक्ष मिल जाएगा कहने का मतलब। प्रतीक क्या है इसका? पदचिन्ह होता है। जो अष्टांगी मार्ग थे, बौद्ध धर्म ने अष्टांगी मार्ग बताए निर्वाण प्राप्ति के लिए, वो क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग थे। ठीक है, अब यहाँ देखो आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न आए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, वो आए तो आप कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से अष्टांगी मार्ग में शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग में शामिल है, उसमें सम्यक ज्ञान भी आ जाएगा। तो यहाँ देखो सम्यक ज्ञान नहीं है। ठीक है, सम्यक ध्यान भी नहीं है और सम्यक आचरण भी नहीं है। तो आपको सिर्फ जैन धर्म वाले याद रख लो, कौन से? ज्ञान, ध्यान, आचरण, 3 याद रख लो। उसके बाद में ये सम्यक संकल्प, कर्मांत, आजीव, व्यायाम वगैरह अगर याद नहीं भी रहते हैं तो आप फिल्टर कर सकते हो आराम से। आगे चलते हैं थोड़ा सा। बौद्ध धर्म के अंदर 10 शील बताए गए थे। ये 10 शील कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्री से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। ये इन्होंने 10 शील बताए थे बौद्ध धर्म के अंदर कि इन सबसे हमें बचना चाहिए। आगे देखो इसके बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं थोड़े बहुत। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न बता दिए थे मैंने, ज्ञान, ध्यान, आचरण। और ये है बुद्ध, धम्म और संघ। संघ के अंदर प्रवेश की आयु 15 वर्ष होती थी और उपसंपदा प्रवेश के लिए एक संस्कार होता था, उसका नाम है उपसंपदा। ठीक है, बुद्ध के जो अनुयायी थे उनको भिक्षुक कहते थे। ये जो भिक्षुक होते थे वो सन्यासी होते थे और उपासक होते थे वो गृहस्थ होते थे। मतलब बुद्ध के 2 प्रकार के अनुयायी थे। जो साधु प्रकार के बन जाते भिक्षुक हो जाते थे उनको, मतलब सन्यासी टाइप के हो जाते उनको भिक्षुक कहते थे। और जो गृहस्थ जीवन जीते हुए इनके अनुयायी रहे थे उनको उपासक कहते थे। और बैसाख पूर्णिमा के बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी इसी दिन, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन और मृत्यु भी इसी दिन होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध को जन्म होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है और मृत्यु होती है। इसलिए इसको सबसे पवित्र दिन माना गया है बौद्ध धर्म में। यहाँ देखो और थोड़े से तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं हम। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति ये गौतम बुद्ध की थी। किसकी थी? गौतम बुद्ध की थी। ये कहाँ बनी थी? मथुरा कला में बनी थी, मथुरा में। और सर्वाधिक गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं। गांधार कला में सबसे ज़्यादा, देखो ये देख सकते हो आप, गांधार कला जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तब पता चलेगा। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी बनी है? बौद्ध की बनी है। बुद्ध के अन्य जो नाम थे वो शाक्य मुनि, मैत्रेय आदि थे। तिब्बत, भूटान पड़ोसी देशों की में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मासन गुरु रिनपाच ने किया और इन का संबंध बौद्ध धर्म के बर्जुनान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवालसर झील के पास में है। ये कुछ तथ्य हैं, आप देख लेना। अब देखो हम बौद्ध संगीतियाँ देखते हैं।
4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध संगीतियाँ का मतलब ये बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में विचार करने के लिए एक बैठक हुई थी, उस बैठक को संगीति कहते हैं। तो ये ऐसी 4 बैठकें हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 400 ईसा पूर्व में, बुद्ध के मृत्यु के बाद राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप थे। और इस समय किसका शासन था? अजातशत्रु का शासन था। अभी यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल, ये 3 चीज़ें तो याद रखनी है। डेट याद रहे ना रहे कोई जरूरी नहीं है। स्थान प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई है, अध्यक्ष महाकश्यप है, शासन करने वाला उस टाइम राजा है अजातशत्रु। दूसरी जो बौद्ध संगति है वो होती है 383 ईसा पूर्व में वैशाली के अंदर, सब्बाकामी इसके अध्यक्ष होते हैं, कालाशोक के समय ये होती है। तृतीय बौद्ध संगति होती है 255 ईसा में और पाटलिपुत्र में होती है। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष होते हैं, अशोक के समय होती है। चौथी कुंडलवन में होती है, अश्वघोष इसके अध्यक्ष होते हैं और कनिष्क के समय होती है। तो ये चारों बौद्ध संगतियाँ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में ये बौद्ध चौथी, ये देखो कनिष्क के समय, कनिष्क के समय हीनयान और महायान। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि महायान का उदय कब हुआ, तो कनिष्क के समय हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर। ठीक है, यहाँ आपका ये बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। और इसके बाद में हम शैव धर्म है और अन्य धर्म है उनको भी देख लेते हैं, भागवत धर्म वगैरह, वैष्णव धर्म वगैरह, इनको भी देखते हैं। तो थोड़ा 1 मिनट आपको 5 मिनट को रेस्ट करना है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शैव धर्म पढ़ते हैं। देखो, शैव धर्म का सामान्य परिचय बता देते हैं। भगवान शिव के जो उपासक थे, शिव के उपासक, उनको शैव धर्म मानते हैं। और प्रमाण इसके कहाँ मिले शैव धर्म के? इसके प्रारंभिक प्रमाण हैं वो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। ऋग्वेद में रुद्र नाम आया है जो शिव का ही नाम है। अथर्ववेद में शिव को भव और सर्व पशुपति और भूपति कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण भी मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती की चर्चा की गई है, जैसे पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरव आदि ये नाम आए हैं। तो ये हमारे को प्रमाण मिल रहे हैं, शैव धर्म के प्रमाण मिल रहे हैं। उसके बाद में दक्षिण भारत के अंदर शैव धर्म का प्रसार करने वाले कौन थे? एक तो 63 नायर संत थे, पल्लवों के टाइम पे 63 नायर संत थे। और बाकी चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव थे, चोल थे। और राष्ट्रकूटों ने कैलाश मंदिर बनाया था एलोर के अंदर, और चोलों ने राजराज प्रथम में तंजौर के राजेश्वरी मंदिर, जिसको बद्रेश्वरी मंदिर भी कहते हैं, वो बनवाया था। कुषाणों के शासकों की जो मुद्रा थी उसके ऊपर शिव और नंदी की आकृति भी मिलती है। शिव और नंदी की आकृति भी मिलती है किसके? कुषाण शासकों की मुद्रा के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका सामान्य परिचय हो गया शैव धर्म के बारे में। अब देखिए, शैव धर्म के अंदर जो वामन पुराण है उसके अनुसार 4 संप्रदाय थे। कितने थे? 4 संप्रदाय थे। कौन कौन से संप्रदाय हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। ये पूछे जा सकते हैं। शैव धर्म के 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। एक एक को देख लेते हैं। पाशुपत, कापालिक, इन सबको एक एक करके एक बार देख लेते हैं। देखो, पाशुपत संप्रदाय है, जो पाशुपत शैव संप्रदाय है, उसके संस्थापक हैं लाकुलिस। कौन है? लाकुलिस। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाते हैं लाकुलिस। और सर्वाधिक प्राचीन शिव संप्रदाय है कौन सा? पाशुपत, सबसे प्राचीन है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाशुपत के संस्थापक का नाम क्या है? लाकुलिस है। सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? शैव संप्रदाय कौन सा है? तो सबसे पुराना पाशुपत ही है। और जो इसके अनुयायी है पाशुपत शैव संप्रदाय के, उनको पंचार्थिक कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। पाशुपत सूत्र है इनका प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद में जो कापालिक शैव संप्रदाय है, कापालिक शैव संप्रदाय, इसके जो इष्ट देवता हैं कापालिक शैव संप्रदाय के, ये भैरव को मानते हैं। कौन है? भैरव है। प्रमुख केंद्र इसका श्रीशैल है। कौन है? श्रीशैल इनका प्रमुख केंद्र था। कालामुख शैव संप्रदाय की बात करते हैं। कालामुख इसके जो अनुयायी हैं उनको महावर्तधर कहते हैं। और लिंगायत शैव संप्रदाय में क्या होता है? दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय था। लिंगायत कहाँ था? दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसका जो ग्रंथ है उसको शून्य संपादन कहते हैं। प्रवर्तक इनके अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव थे। कौन थे? अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव। अन्य नाम क्या थे? जंगम, वीर शिव संप्रदाय, ये इसके लिंगायत संप्रदाय के अन्य नाम है। जंगम भी है, वीर शिव संप्रदाय भी है। ये देखो, 10वीं शताब्दी के मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी।
इंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। बाबा गोरखनाथ के समय, देखो ये पूछा जा सकता है नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है, मत्स्येंद्रनाथ हैं। ठीक है, उसके बाद में हम वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। उसका सामान्य परिचय क्या है वैष्णव धर्म का, वो देख लेते हैं। वैष्णव के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है। इसकी जानकारी उपनिषद में मिलती है। उपासक पंचरात्र होते हैं और प्रवर्तक कौन था इसका, कृष्ण। प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, देवी का पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। अभिलेख वैशनगर अभिलेख में इनका क्या है, उल्लेख मिलता है। आगे मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। देखो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, मत्स्य, क्रम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कली, ये इसके 10 अवतार बताए गए हैं विष्णु के। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। कब, गुप्त काल में वराह अवतार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और अंकारोटवर मंदिर कंबोडिया कंबोज में है, राजा सूर्यवर्मा ने बनवाया था। ये अंकोरवाट का मंदिर है, कहाँ पे, कंबोडिया में। किसने बनवाया था, राजा सूर्यवर्मा ने बनाया था। ये मंदिर देख सकते हो आप, ये कंबोडिया में है। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है। क्या है, 10.5 फीट ऊंची विष्णु की मूर्ति है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ होती हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ हैं। और प्रमुख संप्रदाय मत आचार्य, एक बार और संप्रदाय हैं जो इनके अलावा हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखो वैष्णव संप्रदाय, उसका मत कौन सा है, विशिष्टा द्वैतवाद है। आचार्य कौन है, रामानुज है। ब्रा संप्रदाय द्वैत, आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। और सनक संप्रदाय द्वैताद्वैतवाद है, निम्बार्क इनके आचार्य हैं। ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद में देखो जो संस्थापक और उनकी जो पुस्तक है ना, प्रमुख संस्थापक उनके देख लेते हैं। बरकरी की संप्रदाय के नामदेव हैं और इन्होंने कोई पुस्तक लिखी नहीं थी। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं नामदेव। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के रामानुज हैं और ब्रह्मसूत्र लिखे थे इन्होंने। परमार्थ रामदास, क्या है इनके संस्थापक, रामदास है। और दास बोध इन्होंने पुस्तक लिखी थी। फिर उसके बाद राम भक्त रामानंद ने की थी। अध्यात्म रामायण इन्होंने पुस्तक लिखी थी। आगे चलते हैं, थोड़ा इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लगभग सभी धर्मों की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। इस्लाम धर्म देखो, इसके जो संस्थापक हैं इस्लाम धर्म के, हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है, हजरत मोहम्मद साहब को। इनका जन्म हुआ था 750 ईस्वी मक्का सऊदी अरब में। पिता और माता अब्दुल्ला और अमीना थे। माता अमीना, पिता अब्दुल्ला थे। इनकी शादी खदीजा से होती है और एक पुत्री होती है फातिमा की शादी होती है अली से। याद रखना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो जो इस्लाम धर्म है, उसके संस्थापक कौन है, हज़रत मोहम्मद साहब है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में होता है, सऊदी अरब में। उनके पिता अब्दुल्ला थे, माता अमीना थी। हज़रत साहब की शादी होती है खदीजा से एक इनको पुत्री प्राप्ति होती है, उनका नाम है फातिमा की शादी होती है अली से। किससे, अली से। फिर आगे देखो 610 एडी में, 610 एडी के अंदर, 610 एडी में इनको मक्का में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और देवदूत जिब्रील ने अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित की थी, जिसमें इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान कहा जाता है। ठीक है, इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, कुरान है। 622 एडी के अंदर पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और इनकी मृत्यु हो जाती है 8 जून 632 में। हजरत साहब की मृत्यु कब होती है, 8 जून 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी है वो खलीफा कहलाने लग गया। इनका जो उत्तराधिकारी है उसको खलीफा कहने लग गए। ठीक है, और आगे चल के फिर इस्लाम धर्म का विभाजन हो जाता है। पैगंबर साहब की मृत्यु होती है, उसके बाद में सुन्नी या पैगंबर साहब के जो अनुसरण करने वाले थे वो सुन्नी कहलाने लगे, और जो पैगंबर साहब के दामाद अली का अनुसरण करने वाले थे उनको क्या कह दिया, शिया कहा गया। ठीक है, इस प्रकार से इस्लाम धर्म का 2 भागों में विभाजन होता है, एक तो सुन्नी और एक शिया, सुन्नी और शिया। अब
शिया कौन थे? जो अली साहब का अनुसरण करते थे। शिया, अली बता दिया था मैंने, कौन है, दामाद है इनके, मोहम्मद साहब के। तो 661 ईस्वी में अली की हत्या हो जाती है और इराक में अली के पुत्र हुसैन की हत्या हो जाती है 680 ईस्वी में। ये आपको थोड़ी सी और जानकारी मिल गई। अब अन्य तथ्य की बात करें तो देखो, ये देख लो यहाँ, इब्न इस्हाक पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा गया था। इन्होंने, इब्न इस्हाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। और ईद मिलाद उन नबी, ईद मिलाद उन नबी, मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्मदिन है। और इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा था। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफा कमल पाशा ने समाप्त कर दिया था। और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। इस्लाम कहाँ से? अरबों के जरिए आया था भारत में। और उसके बाद में नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये थोड़ी सी जानकारी है, आप देख लें, यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ लेना, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है नहीं ये। उसके बाद में हम ईसाई धर्म पढ़ते हैं। ईसाई धर्म का थोड़ा सा परिचय पढ़ते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं वो ईसा मसीह है। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। पिता और माता इनके जोसेफ और मेरी हैं। इस समय अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रस और पीटर थे। कौन थे? एंड्रस और पीटस थे। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा और आगे चलें तो ईसा मसीह को जो सूली पर रोमन गवर्नर पेटियंस ने चढ़ा दिया था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया किसने? पेटियंस ने। उसके बाद ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस माना जाता है। इस ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। किसमें? त्रित्व में। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, इसमें ये विश्वास करते हैं। 12वीं सदी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली के नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नोट्रे-डम चर्च है। नोट्रे-डम चर्च है। ये देखो गोथिक कला, ये है गोथिक कला। आगे हम पारसी धर्म की ओर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। पारसी धर्म का परिचय देखें तो संस्थापक हैं जरथुष्ट्र, ईरानी है जरथुष्ट्र। इसकी शिक्षाओं का अंकन जैन अवस्था में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ भी है। और इसकी मूल शिक्षा का सूत्र वो है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके जो अनुयायी है ईश्वर को अहूर मानते हैं। ठीक है। इस धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? अग्निपूजक भी कहा जाता है। अब यहाँ आपके ये जो मुख्य धर्म थे वो कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ी बहुत चर्चा हमने ये पारसी, ईसाई, इन धर्मों की भी कर ली है। बौद्ध और जैन धर्म की चर्चा अच्छी तरह से कर ही ली है। यहाँ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। आगे वाला लेक्चर हम फिर अगली क्लास में लेके आएंगे। और अगर ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना। जैसे भी आपकी और कुछ कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद जी।